दुनिया की 10 सबसे खौफनाक सुरंगें, जहां भूतों की कहानियों वाली इनुनाकी सुरंग भी लिस्ट में सबसे नीचे आती है। जरा सोचिए, अगर नंबर 10 इतना डरावना है तो नंबर 1 क्या तबाही मचाएगा, जहां 1000 डिग्री की भयानक आग लगातार 53 घंटे तक जलती रही। एक ऐसा मंजर जिसे देखकर यमदूत भी कांप उठे। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? लेकिन असली डर अंधेरा नहीं है। असली डर वो है जब आपको पता हो कि आगे साक्षात मौत खड़ी है, फिर भी आपको उसी रास्ते पर जाना पड़े। इंसानों ने अपनी ताकत से पहाड़ों और समंदर का सीना चीरकर सुरंगें तो बना ली, लेकिन कुछ सुरंगों का नाम ही तबाही बन गया। सुरंग के शुरू होने से पहले ही 33 जाने लेने वाली और हजारों को अपाहिज करने वाली सेकन सुरंग से लेकर हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ के नीचे 200 किलो के पत्थरों का दबाव झेलने वाली तियान शान शेंगली सुरंग तक, और 24 किलोमीटर लंबी वो लैडल सुरंग जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे आप समय के जाल में फंस गए हों। यहाँ तक कि हिमालय की उन दरारों के बीच बनी भारत की सिल्क यारा सुरंग भी, जहां हर 3 दिन में कोई हादसा और हर 5 दिन में नई मुसीबत सामने आ जाती है। नंबर 10, इनुनाकी सुरंग। ये एक ऐसी जगह है जहां देश का कोई कानून काम नहीं करता। इसे पूरे जापान की सबसे डरावनी और श्रापित जगह माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी यहां आता है वो इनुनाकी गांव नाम की एक दूसरी ही दुनिया में चला जाता है। मोबाइल के सिग्नल गायब हो जाते हैं, नेविगेशन काम करना बंद कर देता है और दीवारों पर अजीब अजीब चेहरे उभरने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई आपके कान के पीछे ठंडी सांस ले रहा हो। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सदाको जैसी डरावनी आत्मा को भी देखने का दावा किया है, साथ ही कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते मरे हुए गांव वालों को भी। ये है इनुनाकी सुरंग, जिसे जापान की सबसे खतरनाक भूतिया जगह माना जाता है। कहा जाता है कि इन भूतों का सीधा कनेक्शन पास में बने एक डैम से है। वो डैम ठीक उसी जगह पर बना है जहां कभी पुराना इनुनाकी गांव हुआ करता था। हालांकि डैम बनने से पहले जिंदा लोगों को तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन उनकी कब्रों को नहीं हटाया जा सका। डैम बनने के शुरुआती दिनों में ही मजदूरों को वहां से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लगी थी। कुछ लोगों ने पानी के अंदर चमकती हुई चीजें भी देखी, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब यहाँ रहस्यमयी तरीके से लोगों की मौत होने लगी, तब जाकर एहसास हुआ कि इस जगह में कुछ तो भयानक है। इस डैम के पास मौजूद इनुनाकी सुरंग में भी धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी भरने लगी। यहाँ अचानक खौफनाक एक्सीडेंट होने लगे, जैसे कोई अनजान साया लोगों को मौत की नींद सुला रहा हो। लेकिन जिस घटना ने लोगों के दिलों में इस सुरंग का खौफ बैठा दिया, वो साल 1988 में हुई थी। एक इंसान को यहाँ इतनी बेदर्दी से मारा गया कि पूरे जापान में सनसनी फैल गई। इसी घटना के बाद इनुनाकी सुरंग पूरी तरह से एक खौफनाक जगह बन गई, जिसका नाम लेने से भी लोग कांपने लगे। कुछ ही समय बाद जापान सरकार ने इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सरकार ने बहाना बनाया कि रास्ता बहुत सकरा है, लेकिन हर कोई जानता था कि इसे बंद करने की असली वजह इतनी सीधी नहीं थी। अब सवाल यह है कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि रात के अंधेरे में इस जगह पर अकेले जा सकें? मैं तो यही कहूंगा कि इस वीडियो को अपने सबसे निडर दोस्त को भेजें और देखें कि क्या वो इसे देखकर डरता है या नहीं। अगली सुरंग भी जापान में ही मौजूद है, लेकिन इसका रहस्य इनुनाकी सुरंग से बिल्कुल अलग है। नंबर 9, सेकन सुरंग। हमारी अगली सुरंग भी जापान में ही है, लेकिन इसका खौफ इनुनाकी सुरंग से बिल्कुल अलग है। अगर इनुनाकी सुरंग किसी भूतिया फिल्म जैसी है, तो ये सुरंग हकीकत में इंसानों की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। कुदरत की ताकत का ये खौफ किसी भी हॉरर फिल्म से बहुत बड़ा है। इस समंदर के अंदर बनी सेकन सुरंग को बनाने में $2.7 बिलियन का खर्च आया और 24 साल का लंबा वक्त लगा। इस दौरान 33 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई और हजारों मजदूर हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। रोंगटे खड़े कर देने वाले इन आंकड़ों के पीछे पूरे जापान की ताकत लगी थी। उस समय ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर रेलवे सुरंग थी। उस दौर की तकनीक को देखते हुए इतनी विशाल सुरंग बनाना जापान के लिए लगभग नामुमकिन चुनौती थी। यही वजह थी कि निर्माण के दौरान लगातार हादसे होते रहे, जो दर्जनों मजदूरों की जान ले बैठे। अब सवाल ये है कि जब उन्हें पता था कि ये नामुमकिन के बराबर है, तो फिर जापान ने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? दरअसल साल 1954 में जापान में एक भयानक तूफान की वजह से कई जहाज डूब गए थे, जिसमें 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसे इतिहास में तोयामारू हादसे के नाम से जाना जाता है। इसी खौफनाक घटना के बाद जापान सरकार ने समंदर के नीचे ये सुरंग बनाने का फैसला किया, ताकि ऐसी तबाही दोबारा ना हो। लेकिन ये जगह भयंकर भूकंप वाला इलाका था और सुरंग समंदर के 140 मीटर नीचे बनाई जा रही थी। पानी का दबाव इतना जबरदस्त था कि खुदाई के दौरान जरा सी दरार भी फटते हुए पाइप जैसी बन जाती। समंदर का खारा पानी और कीचड़ तेज दबाव के साथ
सीधे सुरंग में घुसाता, इसीलिए खुदाई के दौरान पानी भरने के भयानक हादसे बार बार हुए। उस जमाने में इंसानों ने पहली बार इतने खतरनाक इंजीनियरिंग चैलेंज का सामना किया था। उस वक्त उनके पास एडवांस मशीनें भी नहीं थी। खुदाई करते समय जो मुसीबत आती, उसके हिसाब से मशीनों को वहीं तुरंत जुगाड़ करके बदला जाता था। यही कारण था कि 12 साल का प्रोजेक्ट बढ़ते बढ़ते 24 साल तक पहुंच गया। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस वक्त जापानी इंजीनियर्स ने मौत के कितने करीब रहकर इस चमत्कार को पूरा किया होगा। उनका ये पागलपन और हौसला आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। वैसे तो साइकन सुरंग की कुल लंबाई 53.85 किलोमीटर है, लेकिन समंदर के नीचे इसका हिस्सा सिर्फ 23.3 किलोमीटर ही है। हमारी लिस्ट की अगली सुरंग इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाली है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर सुरंग है। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे किसी सरकार ने नहीं, बल्कि पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों ने पैसा लगाकर बनाया है। अपनी पलकें मत झपकाना, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार देखने वाले हैं। नंबर 8, चैनल सुरंग। आपने कारों को थिएटर में जाते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कारों को ट्रेन के अंदर जाते देखा है? ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने वाली इस चैनल सुरंग के अंदर न सिर्फ ट्रेनें चलती हैं, बल्कि आप अपनी कार भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस ने इस सुरंग को बनाने के लिए लगभग 200 सालों तक मेहनत की थी। इसकी शुरुआत नेपोलियन के समय से हुई थी, जब पहली बार समंदर के नीचे से दोनों देशों को जोड़ने का ख्याल आया था। लेकिन बाद में दोनों देशों की दुश्मनी की वजह से इसे रोक दिया गया। फिर कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ये 200 साल पुराना सपना आखिरकार हकीकत में बदल गया। इसने इंसानी इंजीनियरिंग के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। इस महा प्रोजेक्ट में भयानक पैसा पानी की तरह बहाया गया। 8 साल की मेहनत और $15 बिलियन के खर्च के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन गया। आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा काम था। मैं आपको बताता हूँ, इस सुरंग की खुदाई से 7.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा बाहर निकला था। अगर इसे एक साथ इकट्ठा किया जाए तो ये मिस्र के 3 पिरामिडों के बराबर होगा। और इसमें जो स्टील इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ फ्रांस की तरफ से लगे स्टील से ही 3 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। आज भी ये चैनल सुरंग काम कर रही है और लंदन से पेरिस तक का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाता है। सच कहूँ तो प्लेन से दूसरे देश जाना भी इतना तेज नहीं होता। अब हम जिस सुरंग की बात करने वाले हैं, वो दुनिया की सबसे लंबी या सबसे महंगी सुरंग नहीं है। यहाँ तक कि इसमें भूतों की भी कोई कहानी नहीं है। फिर भी ये लिस्ट में 7वें नंबर पर क्यों है? क्योंकि इसका नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके मालिक का खौफ आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। नंबर 7, ईगल्स नेस्ट सुरंग। ये दुनिया की वो इकलौती सुरंग है जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है। ये एक प्राइवेट महल के नीचे बनी 124 मीटर लंबी सुरंग है। 1938 में एडोल्फ हिटलर का जन्मदिन मनाने के लिए एक खास प्राइवेट महल बनवाया गया था, जिसमें ग्रेनाइट के पत्थरों को काटकर ये 124 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई। इसी कुख्यात महल को ईगल्स नेस्ट कहा जाता है। बर्लिन के बाद ये नाजी जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेंटर था। हालांकि हिटलर यहाँ अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कुछ ही बार आया था, लेकिन हर बार वो यहाँ से दुनिया को तबाह करने वाले फैसले लेता था। ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने और पोलैंड और फ्रांस पर हमले की खौफनाक प्लानिंग इसी सुरंग के ऊपर बैठे बैठे हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस जगह को नष्ट नहीं किया गया। इसके एक हिस्से को ऐतिहासिक जगह और कुछ हिस्से को रिजॉर्ट और म्यूजियम में बदल दिया गया। आज कोई भी टूरिस्ट यहाँ जाकर इस खौफनाक महल और सुरंग को देख सकता है, लेकिन सच बताऊं तो इसके अंदर जाने का एहसास बहुत ही अजीब और डरावना होता है। ये एक वन वे सुरंग है, यानी अगर आप अंदर आ गए तो आपको सीधा आगे ही चलते जाना है। दोनों तरफ सिर्फ ठोस चट्टाने हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसके अंदर जाते ही दम घुटने लगता है, क्योंकि ये भारी ग्रेनाइट पत्थरों के अंदर बनी है, इसलिए यहाँ हवा में बहुत नमी रहती है। गर्मियों में भी ये सुरंग हड्डियों को जमा देने वाली ठंड से भरी रहती है। लेकिन सबसे डरावनी बात इसकी खामोशी है। यहाँ कोई भी छोटी सी आवाज गूंज कर कई गुना बढ़ जाती है। जब आप इसके अंदर चलते हैं तो आपके ही कदमों की गूंज आपको डराने लगती है, मानो आप समय में पीछे जाकर उस खौफनाक दौर में पहुंच गए हों। इसके भयानक इतिहास की वजह से ही ये सुरंग और भी डरावनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे अगले ही पल आपको तड़पते हुए बेगुनाहों की चीखें सुनाई देने लगेंगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि हालांकि ये महल हिटलर को गिफ्ट में दिया गया था, लेकिन हिटलर को खुद ये जगह पसंद नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि इस सुरंग और यहाँ की हाई स्पीड लिफ्ट में कुछ हादसा हो जाएगा, इसलिए बिना किसी बड़े कारण के वो कभी यहाँ नहीं आता था। चलिए अब अगली सुरंग की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि इसका कोई डरावना इतिहास या भूतिया कहानी नहीं है, लेकिन इसके अंदर घुसते ही जो मानसिक खौफ पैदा होता है वो किसी भूतिया सुरंग से कम नहीं है। अगर आपको बंद जगहों से डर लगता है तो गहरी सांस ले लीजिए, क्योंकि इसकी लंबाई आपके होश उड़ा देगी। नंबर 6, लेयरडल सुरंग। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग
सुरंग में ड्राइविंग करना कैसा लगता है। नॉर्वे में मौजूद ये लेयरडल सुरंग 24.5 किलोमीटर लंबी है। इसे पार करने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। आमतौर पर लंबी सुरंगों में इमरजेंसी एग्जिट या भागने का रास्ता होता है, लेकिन इस सुरंग में ऐसा कोई डिजाइन नहीं रखा गया। यही वजह है कि इसका नाम सुनते ही लोगों का गला सूखने लगता है। जरा सोचिए, आप लगातार 20 मिनट तक गाड़ी चला रहे हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक बंद अंधेरे रास्ते में फंस जाने का एहसास किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। आपको ऐसा लगने लगता है जैसे आप किसी टाइम लूप या रहस्यमयी दुनिया में फंस गए हों। घुटन महसूस करने वालों के लिए तो ये किसी भयानक सजा जैसा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पूरी तैयारी है। हर 125 मीटर पर एक फायर एक्सटिंग्विशर, हर 250 मीटर पर एक इमरजेंसी फोन और हर 100 मीटर पर कार रोकने की जगह दी गई है। इसके अलावा इस लंबी सुरंग को 3 बड़े अंडरग्राउंड गुफाओं के जरिए 4 हिस्सों में बांटा गया है। हर 6 किलोमीटर के बाद आपको नीली रोशनी से जगमगाती हुई एक खूबसूरत गुफा दिखेगी, जहां बहुत से लोग अपनी कार रोककर फोटो खिंचवाते हैं। लेयरडल सुरंग का खौफ इसके लंबे रास्ते की वजह से है, लेकिन अगली सुरंग का खौफ उसके अनोखेपन में है। यहाँ तक कि यूरोप के बड़े अधिकारियों ने भी इसे यूरोप के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं माना। एक बार गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब आप कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड एक साथ देखने वाले हैं। नंबर 5, गोथार्ड बेस सुरंग। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है और साथ ही पृथ्वी पर बनी सबसे गहरी ट्रांसपोर्ट सुरंग भी है। इसकी मुख्य लंबाई 57.1 किलोमीटर है। अगर आप एक फुल स्पीड ट्रेन में भी बैठे हैं, तब भी इसे पार करने में पूरे 17 मिनट लगेंगे। अगर ये नंबर आपको ज्यादा हैरान नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसे बनाने में क्या क्या करना पड़ा। यहाँ से जो पत्थर और मलबा निकाला गया था, उससे 20 लाख ट्रकों को फुल भरा जा सकता था और इसमें इतना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है जिससे बुर्ज खलीफा जैसी 40 इमारतें बन सकती हैं। जाहिर सी बात है, इस सुरंग को बनाने का काम इतना विशाल था कि 1999 में शुरू होने के बाद इसे पूरा होने में 17 साल का वक्त लग गया और इसे बनाने की कुल कीमत 9.5 बिलियन स्विस फ्रैंक, करीब 11 बिलियन डॉलर आई। आप सोचेंगे कि इसमें समय तो सेकंड सुरंग से कम लगा है और जान माल का नुकसान भी बाकी सुरंगों से कम हुआ है, फिर इसे लिस्ट में नंबर 5 पर क्यों रखा गया है? इसकी असली वजह यह है कि इसे बनाने का इंजीनियरिंग चैलेंज उन सबसे कई गुना ज्यादा खतरनाक और मुश्किल था। ये एक ऐसा काम था जिसे करना लगभग नामुमकिन था। सुरंग बनाना कोई आम काम नहीं है। इसमें 1 मिलीमीटर की गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि दोनों तरफ से आल्प्स पर्वत को खोदा जा रहा था और पहाड़ के अंदर सैटेलाइट नेविगेशन काम नहीं करता। उन्हें सिर्फ लेजर तकनीक के सहारे आगे बढ़ना पड़ा, जिससे खतरा और भी बढ़ गया। ऊपर से आल्प्स के अंदर का माहौल बहुत खौफनाक था। जमीन के अंदर चट्टानों का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता था और भयानक प्रेशर की वजह से कई टन भारी पत्थर अचानक टूटकर गिरने लगते थे। इन पत्थरों का गिरना 2.4 तीव्रता के भूकंप जैसा होता था। बिना किसी शक के इस जगह पर काम करने वाला हर इंसान सीधे मौत से खेल रहा था। लेकिन इतनी भयानक मुश्किलों के बाद भी सुरंग की खुदाई इतनी सटीक थी जैसे 2 किलोमीटर दूर से किसी सिक्के पर सीधा निशाना लगाया गया हो। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार यूरोप को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने वाला ये महारास्ता तैयार हो गया। यूरोप के लोगों के लिए ये सच में कुदरत के किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। अगर गोथार्ड बेस सुरंग इंसान की जीत की सबसे बड़ी मिसाल है, तो हमारी अगली सुरंग इस बात का सबूत है कि इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये सुरंग इंजीनियरिंग के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। नंबर 4, तियान शान शेंगली सुरंग। हम तियान शान पहाड़ का सीना इसलिए नहीं चीर रहे ताकि हमें कोई मेडल मिले, बल्कि इसलिए क्योंकि पहाड़ के उस पार हमारे लोग रहते हैं और देश अपने लोगों के लिए पहाड़ों और नदियों को भी झुकने पर मजबूर कर सकता है। ये वो शब्द है जो अप्रैल 2026 में चीन के शिनजियांग प्रांत के एक टूर गाइड ने पर्यटकों को ये सुरंग दिखाते वक्त कहे थे और यही शब्द ये बताते हैं कि ये सुरंग कितनी खौफनाक है। अगर यूरोप की गोथार्ड सुरंग मुश्किल थी, तो चीन की ये तियान शान शेंगली सुरंग किसी साक्षात नर्क जैसी है। यहाँ सुरंग बनाना तो दूर की बात है, यहाँ पर एक आम सड़क बनाना भी इतना मुश्किल है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हार मान लेंगे। शायद आप तियान शान के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन इसे जियोलॉजिकल म्यूजियम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जमीन के अंदर का ढांचा बहुत ही अजीब और खतरनाक है। इस सुरंग को बनाने के लिए 16 अलग अलग फॉल्ट लाइंस यानी भूगर्भीय दरारों को पार करना पड़ा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ जमीन की बनावट ही मुसीबत थी, तो आप गलत है। अगर आप यहाँ घूमने भी आएंगे, तो यहाँ की जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की कमी आपको कुछ ही दिनों में अस्पताल पहुंचा देगी। और इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ा खौफ था यहाँ का भयानक जमीनी दबाव। जमीन के अंदर का प्रेशर लगभग 22 मेगापास्कल तक था। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके अंगूठे के नाखून के ऊपर 200 किलो का भारी पत्थर रख दिया जाए, जरा सी भी चूक हुई और एक भयानक तबाही मच सकती थी। इसीलिए पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स ने मान लिया था कि यहाँ सुरंग बनाना असंभव है। लेकिन जिस काम को दुनिया ने नामुमकिन कहा, उसे चीन ने सिर्फ 52 महीनों में कर दिखाया। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान कुदरत के आगे हार नहीं मानता। तियान शान शेंगली सुरंग खौफनाक कुदरत पर इंसान की जीत का एक मेडल है और इसके पीछे की यही पागलपन वाली जिद इसे सबसे खतरनाक बनाती है। इस मशीनी
असली चमत्कार को देखने के बाद अब हम एक ऐसी सुरंग की बात करेंगे जो इतिहास का एक बहुत बड़ा अजूबा है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 100 साल पहले के लोग डिजाइन के मामले में इतने एडवांस हो सकते हैं। नंबर 3, येरबा बुएना आइलैंड सुरंग। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आज के जमाने में हम कोई भी काम करने से पहले बहुत हिचकिचाते हैं, लेकिन सैन फ्रांसिस्को की इस सुरंग को देखिए। इसका समंदर के नीचे का हिस्सा 5.8 किलोमीटर लंबा है। ये दुनिया की सबसे लंबी अंडर वाटर सुरंगों में से एक है और इसकी चौड़ाई करीब 23.2 मीटर है। आज भी ये दुनिया की सबसे चौड़ी रॉक सुरंग मानी जाती है। इन आंकड़ों को सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई बहुत नई सुरंग है, लेकिन हकीकत में इसे 1930 के दशक में बनाया गया था। ये इस पूरी लिस्ट की सबसे पुरानी सुरंग है। आज भी अगर आप अपनी कार से यहाँ से गुजरेंगे तो आपको दीवारों पर पुराने जमाने की वही ओरिजिनल टाइल्स दिखेंगी। ऐसा लगता है जैसे आप टाइम ट्रैवल करके बीते हुए कल में पहुंच गए हों। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि 100 साल पहले भी इंजीनियरों को पता था कि सुरंग को एडवांस तरीके से मजबूत कैसे बनाना है। इसीलिए इतने सालों में यहाँ कभी कोई बड़ा भूस्खलन नहीं हुआ। हालांकि इसे बनाने का माहौल सेकंड सुरंग जितना बुरा नहीं था, लेकिन 1930 के उस दौर में जब आज जैसी मशीनें नहीं थीं, तब ऐसी सुरंग बनाना एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इसे आप उस पीढ़ी का सबसे बड़ा मास्टरपीस कह सकते हैं। लेकिन दुनिया के हर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार नहीं होता। हमारी अगली सुरंग भी एशिया में ही है, लेकिन ये अपने डिजाइन के लिए नहीं बल्कि अपने जानलेवा हादसों के लिए बदनाम है। नंबर 2, सिल्क यारा सुरंग। ये पूरे एशिया की सबसे खौफनाक सुरंग है, क्योंकि इसका एक्सीडेंट रेट इतना ज्यादा है कि इसे इंजीनियरिंग के नाम पर एक धब्बा माना जाता है। ये है भारत की सिल्क यारा सुरंग, जो अपने खौफनाक भूस्खलन के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ हर 3 दिन में एक छोटा भूस्खलन होता है और हर 5 दिन में जमीन के अंदर कोई ना कोई हलचल होती है। सबसे डरावना हादसा नवंबर 2023 में हुआ था, जब 41 मजदूर सुरंग की गहराई में जिंदा दफन होने की कगार पर पहुंच गए थे। उन्हें बचाने में पूरे 17 दिन लग गए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के फेल होने के बाद आखिरकार हाथ से खुदाई करने वाले रैट माइनर्स ने उनकी जान बचाई। अच्छी खबर ये थी कि सब जिंदा बाहर आ गए, लेकिन बुरी खबर ये थी कि इस हादसे ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कमजोर है। लेकिन इस भूस्खलन के लिए सिर्फ तकनीक को दोष देना सही नहीं होगा। असल में ये अपनी काबिलियत से बहुत बड़ा रिस्क लेने का नतीजा था। जरा देखिए कि सिल्क यारा सुरंग कहां बन रही है। ये हिमालय के पहाड़ों में है, जो दुनिया के सबसे जवान और सबसे ज्यादा भूस्खलन वाले पहाड़ है। यहाँ की जमीन और पत्थर बहुत नाजुक है, बिल्कुल कच्चे बिस्किट की तरह। जरा सा दबाव पड़ते ही पत्थर टूटकर खिसकने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सुरंग हिमालय की मेन फॉल्ट लाइन के बिल्कुल पास है। ऐसी जगह पर सुरंग बनाना और भूस्खलन की उम्मीद न करना बेवकूफी से कम नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई नया खिलाड़ी बिना किसी तैयारी के सीधे सबसे खतरनाक गेम लेवल में घुस जाए। ऐसे में तबाही तो तय थी। भारत को ये एक्सट्रीम चैलेंज बहुत भारी पड़ा। सिर्फ कुदरत की ताकत को अनदेखा करने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ। वैसे तो दुनिया भर में सुरंगों से जुड़े कई हादसे हुए हैं, लेकिन अब हम जिस सुरंग के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इसी खौफनाक हादसे के बाद पूरी दुनिया के सुरंग डिजाइन और सेफ्टी रूल्स को हमेशा के लिए बदलना पड़ा। नंबर 1, मॉन्ट ब्लांक सुरंग। ये इंसानी इतिहास का सबसे भयानक और खौफनाक सुरंग हादसा था। 38 लोग सुरंग की गहराई में फंस गए थे। आग इतनी बेकाबू हो गई थी कि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। ये भयानक आग लगातार 53 घंटों तक जलती रही। जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची तो उन्हें इंसानों का नामो निशान तक नहीं मिला। सिर्फ कुछ जली हुई निशानियों से पता चला कि लोग यहाँ तड़प तड़प कर मारे गए थे। कंक्रीट जलकर रेत बन चुका था, लोहे की सरिया पिघल रही थी और सड़क का डामर उबलते हुए लावे की तरह बह रहा था। वो कोई सुरंग नहीं थी, बल्कि साक्षात नर्क की कब्र बन चुकी थी। आखिर इतनी खौफनाक तबाही हुई कैसे? आग लगने की वजह बहुत मामूली थी। मक्खन और आटे से भरा एक ट्रक सुरंग के अंदर जा रहा था, तभी उसके इंजन में खराबी आ गई और धुआं निकलने लगा। चूंकि ट्रक में मक्खन भरा था, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए आग बहुत तेजी से फैल गई। लेकिन इतने सारे लोगों की मौत की असली वजह ये आग नहीं थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि हादसे के ठीक एक दिन पहले इटली की तरफ वाले अलार्म सिस्टम को किसी गड़बड़ी की वजह से बंद कर दिया गया था। इसलिए इटली की तरफ किसी को खतरे की घंटी सुनाई ही नहीं दी। फ्रांस की तरफ अलार्म तो बजा, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। मैनेजमेंट की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से सुरंग के अंदर भयानक आग लगने के बाद भी दोनों तरफ के टोल बूथ खुले रहे और एक के बाद एक गाड़ियां उस जलती हुई सुरंग में घुसती चली गईं। सबसे डरावना पल वो था जब गाड़ियों में बैठे लोगों को लगा कि ये कोई मामूली एक्सीडेंट है। वो अपनी कारों के अंदर इंतजार करते रहे कि आग बुझ जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फायर ब्रिगेड से पहले मौत बनकर वो जहरीला काला धुआं उनके पास पहुंच जाएगा। अगर उस ट्रक ड्राइवर ने समय रहते धुएं पर ध्यान दिया होता, या फिर मैनेजमेंट ने तुरंत अलार्म बजाकर सुरंग के दरवाजे बंद कर दिए होते, या अंदर फंसे लोगों को आग की असली ताकत का अंदाजा होता, तो शायद ये खौफनाक तबाही कभी नहीं होती। लेकिन अफसोस,
जो गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आता। ये सुरंगें हमें सिखाती हैं कि असली खौफ सिर्फ भूतों की कहानियों में नहीं होता। कई बार इंसान की लापरवाही, दर्दनाक हादसे और नामुमकिन से लड़ने की जिद ही सबसे डरावनी बन जाती है। तो अब आप बताइए, इन 10 सुरंगों में से आपको सबसे खौफनाक सुरंग कौन सी लगी? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।